श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कश्यप भगवान की जय। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। आज देवों के स्वामी भगवान इंद्र कुछ देवों को अपने साथ ले ऐरावत पर विराजमान हो स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे। तभी उन्हें दूसरी ओर से भगवान शिव के अंशावतार महर्षि दुर्वासा आते हुए दिखाई दिए। महर्षि दुर्वासा को देखकर इंद्र ने उन्हें विनम्र भाव से प्रणाम किया। तब महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद देते हुए अपने कंठ में पड़ी एक माला उतार कर इंद्र को भेंट दी। इंद्र ने उस माला को अपने नेत्रों से लगाया और फिर उस माला को अपने हाथी को पहना दिया और अपने मद में चूर्ण वह हाथी, वह ऐरावत यह भूल गया कि यह एक दिव्य माला है और महर्षि द्वारा प्रदत्त है। उसने उस माला को बड़ी जोर से हवा में घुमाया और हवा में घुमाने के पश्चात उस माला को अपने पैरों से कुचल दिया। सामने खड़े जब ऋषि ने यह दृश्य देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। तब उन्होंने इंद्र से कहा, रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का निरादर किया है, इसलिए तू त्रिलोकी के वैभव से च्युत हो जाएगा। यह सारा साम्राज्य तेरे हाथ से निकल जाएगा। शचीपति को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे से भूल हुई है और उसने पश्चाताप करने के लिए ऋषि से क्षमा मांगी। वह क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, तू बड़ा छठ है, तू बार बार गलतियां करता है और बार बार क्षमा मांगने का ढोंग करता है, पर मैं तुझे आज क्षमा नहीं करूंगा। ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए और ऋषि के श्राप का ऐसा परिणाम हुआ। जैसे ही इंद्रराज अपने स्वर्ग में आए तो उन्होंने देखा कि आज कोपलें मुरझा गई हैं, वृक्ष झुके हुए हैं, उनकी कांति कम हो गई है, देवताओं का तेज छिन चुका है। बड़ा अफसोस करने लगे और इधर विचार ही कर रहे थे कि दैत्यों को पता चला कि ऋषि के श्राप से देवताओं का तेज समाप्त हो गया है और इस बात का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने राजा बलि को आगे करके स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर आक्रमण हो गया, दैत्य अधिपति हो गए। महाराज बलि स्वर्ग का राज करने लगे। सब देवता स्वर्ग से निकल गए और इधर उधर भटकने लगे। बड़ा पश्चाताप हुआ। स्वयं पर इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने महापुरुषों का अपमान किया है और पश्चाताप की अग्नि हृदय में धड़क रही थी। अभी इंद्र इस विषय में सोच ही रहे थे कि सब देवी देवता उनके समीप आए और कहने लगे, महाराज कोई उपाय कीजिए कि हमारा राज्य हमें पुनः वापस मिले, यज्ञ अनुष्ठान का भाग हमें मिले। तब सबको अपने साथ लेकर देवराज इंद्र ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करने लगे। वह ब्रह्मा जी के समीप आए और उनकी स्तुति की। उनकी स्तुतियों से संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव ने कहा, हे इंद्रपुत्र, क्या हुआ है, किस बात से निराश हो? तब इंद्र ने सारी बात बताई। कहा, महाराज मेरा राज्य छीन लिया गया है। दैत्यराज बलि
उस पे अधीन हो गए हैं। हम सब देवी देवता बिना यज्ञ भाग के यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। आप दया कीजिए, करुणामय हैं, कृपा कीजिए। तब ब्रह्मदेव ने कहा, इसका निवारण तो श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। वह ही समस्त जग के पालक हैं, वह ही समस्त नियंता हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी विपत्तियों से बच नहीं सकता है। समस्त सुखों का कारण वही है। समस्त भक्तों के सुख को प्रदान करने वाले करुणा अवतार वही हैं। उन्हीं की प्रार्थना की जाए। सब इस प्रकार मन में आशा ले क्षीर सागर की ओर चलने लगे और आकर भगवान का चिंतन किया। और वह प्रेमा स्वरूप भगवान आज देवों की प्रार्थना पर प्रकट हुए और पूछने लगे, क्या बात है, किस लिए मन उदास है। तब वह कहने लगे, महाराज, दैत्यों ने हमें हरा दिया है। हमारी सारी कांति क्षीण हो गई है, हमारा तेज चला गया है। आप कृपा कीजिए, हम पुनः स्थापित हो सकें। तब श्री हरि ने कहा, देवताओं, तुम बार बार दैत्यों से लड़ाई करोगे, पराजित हो जाओगे और हो सकता है कभी कभी तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त हो। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम सब मिलकर अमृत का पान कर लो। अमृत का पान करने से वह दैत्य तुम्हें मार नहीं सकेंगे और फिर तुम उन्हें पराजित कर उस स्वर्ग का उपभोग करना। तब वह देव पूछने लगे, महाराज, अमृत की प्राप्ति कैसे होगी। तब भगवान ने कहा, तुम सब मिलकर जब प्रयत्न करोगे तो तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी। तब देव पूछने लगे, महाराज, कैसा प्रयत्न। कहा, तुम और दैत्य मिलकर समुद्र को मथो। उस क्षीर समुद्र से तुम्हें रत्नों की प्राप्ति होगी। तब देवराज इंद्र ने कहा, महाराज, वह बलि तो दैत्य है, वह हमारा साथ कैसे देगा। तब भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम बड़े विनम्र भाव से बलि के पास जाओ। वह शरण आए को त्यागता नहीं है, यह उसका गुण है। और तुम उससे जाकर मित्रता करो और कहो कि हमें अमृत की प्राप्ति हो सकती है अगर हम सब मिलकर कार्य करें तो। तुम साम नीति को अपनाओ, उसे समझाकर अपने वश करो। और ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। और उधर इंद्र देवता कुछ देवों के साथ मिलकर बलि के पास आने लगे। वे जैसे ही बलि के पास जा रहे थे, कुछ दैत्यों ने देखा, आज इंद्र बिना शस्त्रों के आ रहा है, इसे आज ही बंदी बना दिया जाए, आज इसे मार दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। पर मन में विचार किया, पता नहीं कौन सी भावना लेकर आ रहा है। और ऐसा विचार कर रहे वह दैत्य इंद्र को देखकर मुस्कुराने लगे। कोई क्रोधित होने लगा। हर किसी की भावना अलग अलग थी। पर इंद्रदेव ने किसी भी और ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान सिर्फ परमात्मा की बात की ओर था कि बलि से मिलो और बलि को समझाओ कि हम मिलकर कोशिश करेंगे तो अमृत के भागी बनेंगे। इंद्रदेव बलि के पास आए और राजा बलि से कहने लगे कि परमात्मा की आज्ञा हुई है, अगर हम मिलकर समुद्र का मंथन करें तो आप भी हमारे साथ अमृत के भागी बन सकते हो। तब बलि ने कहा, परमात्मा की आज्ञा तो शिरोधार्य है, पर यह कार्य होगा कैसे, समुद्र को मथा कैसे जाएगा। तब वह देव बताने लगे कि भगवान ने आदेश दिया है, पृथ्वी की समस्त औषधियां समुद्र में डाल दो और मंद्राचल को मथानी बनाओ, वासुकी नाग को रस्सी बनाओ,
इस प्रकार जब तुम समुद्र का मंथन करोगे तो उसमें से रत्न प्राप्त होंगे, वह तुम दोनों का कल्याण करेंगे। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर बलि बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे, इसमें तो हम सबका कल्याण है, और उन्होंने हामी भर दी। तब वह पूछने लगे, इस कार्य को कब प्रारंभ करना है? तब देवादिदेव कहने लगे, भगवान ने कहा है शीघ्र अतिशीघ्र। और ऐसा विचार कर वह दैत्य और दानव उनके साथ मिलकर वह देवता क्षीर समुद्र के नजदीक आए और देखा उस क्षीर समुद्र को, और उन्हें प्रार्थना की, हम आपको मथना चाहते हैं। समुद्र ने आज्ञा दी। अब वह मंदराचल पर्वत की ओर गए और उन्हें प्रार्थना की कि आपको हम मथानी बनाना चाहते हैं। तब उनकी आज्ञा से वह देव और दानव उस मंदराचल को उठाने लगे, पर अपने बल से जब उठाया कुछ दूरी तक तो वह उसे लेकर गए, और जब वह उसे उठा रहे थे मन में अभिमान आ गया कि इस कार्य को करने वाले हम हैं। और जब व्यक्ति ऐसा सोचता है तब कार्य निष्फल हो जाता है और उस मंदराचल का भार वह वहन नहीं कर सके। इंद्र और बलि के हाथ से वह मंदराचल छूट गया, और छूटते ही उस पहाड़ के नीचे अनंत दानव और देवता मारे गए। सबको बड़ा पश्चाताप हुआ कि अभी क्षीर सागर दूर है, हम इसे वहां तक कैसे लेकर जाएंगे। तब इंद्र ने भगवान को प्रार्थना की, भगवान हमारा पुरुषार्थ निष्फल है, आपकी कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं, आप ही कृपा करें। तब वह श्री हरि वहां प्रकट हुए, और प्रकट होकर उन्होंने गरुड़ पर उस मंदराचल पर्वत को रखा और बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर क्षीर समुद्र के मध्य में स्थित कर दिया। सब बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए कि भगवान ने हमारा कितना कार्य आसान कर दिया है। अब वासुकी नाग को लाया गया, उन्हें समझाया गया कि आपकी मथनी, आपकी रस्सी बनाई जाएगी, आप इसे चारों ओर से अपने शरीर से द्वारा लपेट लो। और वासुकी महाराज उस मंदराचल के चारों ओर लिपट गए। अब एक तरफ पूंछ और एक तरफ मुख। भगवान ने आदेश दिया कि अब मथना प्रारंभ करो। दोनों खुशी खुशी में मथने लगे, और भगवान ने आदेश दिया कि अब पूंछ की तरफ देवता खड़े हो जाएं और दैत्य लोग मुख की ओर आ सकते हैं। यह भगवान ने इसलिए किया क्योंकि पहले भगवान चाहते थे कि दैत्य लोग पूंछ की ओर खड़े हों और देवता मुख की ओर खड़े हों। तो दैत्यों को बड़ा क्रोध आया कि भगवान हमसे छल करते हैं, हमारा मान घटाना चाहते हैं। पर वह परमात्मा तो उन दैत्यों का भला ही चाहते थे, क्योंकि वासुकी के मुख से बड़ी आग की लपटें निकलती थी। वह तो उन दैत्यों को बचाना चाहते थे, पर वह दैत्य मतिमंद भगवान की बात नहीं माने और जिद करने लगे। तब भगवान ने आज्ञा की कि देवों, तुम पूंछ की ओर चले जाओ और यह दैत्य मुख की ओर खड़े रहें। अब मथना प्रारंभ हुआ, पर बिना आधार के वह मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। जब ऐसी स्थिति हुई, सब भयभीत हुए। इतनी कोशिश करने के पश्चात भी हमारा सारा परिश्रम निष्फल जा रहा है। तब सबने भगवान से विनती की, भगवान हमारी रक्षा कीजिए। जिस प्रयोजन के लिए हम एकत्रित हुए हैं वह कार्य सिद्ध हो, वह अभिलाषा हमारी पूर्ण हो। और ऐसी प्रार्थना कर ही रहे थे, तब ही भगवान ने विराट कछुए का रूप धारण किया, और कछुए का वह रूप
1,00,000 योजन तक फैला हुआ था और वह कश्यप भगवान उस मंदराचल पर्वत के नीचे स्थापित हो गए और अब उस पर्वत को आधार मिल गया और बड़ी सरलता से वह पर्वत मथानी के स्वरूप चलने लगा। मंदराचल के पर्वत के हिलने से कश्यप भगवान को ऐसा महसूस होने लगा कि यह मेरी खुजली दूर कर रहा है। और ऐसी जिस प्रकार कोई किसी को सहलाता है तो नींद आने लगती है, अब कश्यप भगवान को भी नींद आने लगी और उनकी सांस की गति तीव्र हो गई। कहते हैं उस तीव्र सांस की गति में समुद्र की लहरें बड़ी नीचे ऊपर उठने लगी और उसका वह आभास अभी तक ज्वार भाटा के रूप में समुद्र में देखा जाता है। और वह देव और दानव मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। देवताओं के साथ भगवान विष्णु स्वयं वासुकी की पूंछ पकड़कर देवताओं की सहायता करने लगे और जब वह दोनों परिश्रम से थक जाएं, तब भगवान अपनी कृपा से बादलों के माध्यम से बरसात करें, दोनों तृप्त हो जाएं और बड़े उत्साह से यह प्रयोजन करने लगे, क्योंकि कार्य भगवान का था, भगवान के निमित्त था और भगवान को ही करना था। और भगवान कछुए के रूप में नीचे स्थित थे, विष्णु भगवान के रूप में वासुकी को पकड़े हुए थे और ऊपर से स्वयं श्री हरि रूप में मंदराचल पर विराजमान थे कि कहीं पर्वत उछल ना जाए। सब और भगवान ही व्याप्त थे और भगवान को देखते देखते वह देव इस कार्य को कर रहे थे। पर दैत्यों की नज़र सिर्फ अमृत की ओर थी, उन्हें सिर्फ संसार की वस्तुओं की आवश्यकता थी और वह देव भगवान का अमृत अभी से ही पी रहे थे। और मथने का कार्य प्रारंभ हुआ और मथने से जिस प्रकार दही से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार आज जब मंथन हुआ, सर्वप्रथम उस मंथन से विष निकला। वह हलाहल विष इतना भयंकर था, उसने समस्त सृष्टि को व्याप्त कर दिया। सब जीव भयभीत होने लगे, उसके तेज से सब तपने लगे। सबकी देवताओं और दानवों और सृष्टि के मानवों के मन में भय व्याप्त हो गया कि यह विष कैसे निकला। हमने तो अमृत का प्रयत्न किया था, क्या किया जाए, इसे कौन ग्रहण करेगा। महापुरुषों ने बताया है, जिसे अमृत की तलाश है उसे पहले विष पीना ही पड़ेगा। जिसने विष को हजम कर लिया उसे ही अमृत की प्राप्ति होगी। और विचार करते करते सोचने लगे, कौन इसे ग्रहण करेगा, कौन इसका पान करेगा। तब सबका ध्यान भगवान शंकर की ओर गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। वह समझ गए इस जहर को तो वही पान कर सकते हैं जिनके हृदय में अमृत रूपी भगवान विराजमान हो। और भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तब देवादिदेव भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए और प्रकट होकर सृष्टि के कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए उन्होंने विषपान की सहमति दी। इतने में माँ पार्वती भी भगवान शंकर के समीप उपस्थित हुई। तब माता को देखकर भगवान शंकर कहने लगे, उमा, आज जगत के कल्याण के लिए मुझे विष पीना है। तब वह दयालु करुणामय माँ कहने लगी, यह तो अति उत्तम कार्य है। जगत के कल्याण के लिए अपना जीवन में न्यौछावर हो जाए तो सुख में है, और आप तो देवों के देव हो, यह कार्य तो आप ही कर सकते हैं। और माता के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री शिव ने उस विष का पान किया। पर विष का पान तो किया, पर उस विष को भगवान ने अपने कंठ में स्थापित कर दिया।
क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान हैं और भगवान के समीप यह विष ना जाए, इसलिए उन्होंने अपने कंठ में उस विष को निवास दिया और आज सारे जगत में वह नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था और विष के कुछ अंश धरती पर गिरे, जो बिच्छू, सांप और छोटे जीवों ने पी लिए, जिससे कि उनकी प्रजातियां अभी तक जहर को उत्पन्न करती हैं। सबने मिलकर महादेव की जय जयकार की, कहा आपके होते ही यह सृष्टि सुरक्षित है और सब देवी देवता और दैत्य मिलकर पुनः बड़े उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। अब मंथन करने के पश्चात दित्य रतन के रूप में कामधेनु प्रकट हुई। वह कामधेनु वत्सला गाय कहते हैं जीवों के कल्याण के लिए होती है, उससे जो भी मांगो वह देती है। तब सबने विचार किया कि हमारे ब्राह्मण लोग जंगल में जाकर यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं, वहाँ पे भविष्य की आवश्यकता होती है, क्यों ना इस कामधेनु को ब्राह्मणों को दिया जाए। और महापुरुषों ने तो दूसरा अर्थ यह भी किया है कि जो उत्तम चीज सर्वप्रथम हमें प्राप्त हो वह संतों को, ब्राह्मणों को समर्पित करनी चाहिए। इस भावना से दैत्य और देवताओं ने वह कामधेनु गाय ब्राह्मणों को समर्पित की। अब एक उच्चैश्रवा घोड़ा उस मंथन से उत्पन्न हुआ। दैत्य उसे देखकर आसक्त हो गए और भगवान से कहने लगे, भगवान यह हमें चाहिए। भगवान ने देवताओं को पहले ही समझा दिया था, तुम्हें जिसकी ओर मैं इशारा करूं तुम वही चीज लेना, अन्यथा कुछ मत लेना। देवता पहले पढ़ चुके थे, इन्होंने इसलिए उच्चैश्रवा घोड़ा को दैत्यों को समर्पित कर दिया और मंथन प्रारंभ हुआ। उच्चैश्रवे घोड़े के बाद ऐरावत नाम का एक महान हाथी निकला, जिसके 4 दांत थे, जो बर्फ के पहाड़ी की भांति दिदीप्यमान था। अब देवों का नंबर था। अब वह ऐरावत हाथी बड़ी मस्त गति से चलता हुआ बाहर आया। सब उसे देखकर लालायित रहने लगे कि हमें प्राप्त हो, पर देवों का नंबर था। भगवान ने वह ऐरावत हाथी देवों को दे दिया। अब वह ऐरावत हाथी इंद्र का मान बढ़ाने लगा। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि निकली, वह बड़ी दिदीप्य थी। उसे देखकर भी सबका मन लालची हो गया, पर भगवान ने समझ लिया कि हो सकता है इसके कारण लड़ाई हो जाए, इसलिए उन्होंने कौस्तुभ मणि को अपने हृदय में धारण कर लिया। अब कल्प वृक्ष की बारी थी। वह कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो जीव की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। वह जैसे ही प्रकट हुआ वह स्वतंत्र था और जाकर बिना किसी यहाँ वहाँ देखकर सीधा स्वर्ग में स्थापित हो गया कि जो भी स्वर्ग में रहेगा वो उसका उपभोग कर पाएगा। इस इच्छा से वह कल्प वृक्ष स्वर्ग में स्थापित हो गया। और पुराणों में कथा आती है, उसी कल्प वृक्ष को सत्यभामा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में लेके आए थे। अब अप्सराओं का आगमन हुआ, वह भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई और वह स्वतंत्र थी और स्वयं की इच्छा से वह भी जाकर स्वर्ग लोक में स्थित हुई। अभी मंथन का कार्य चल ही रहा था, तभी एक तेज प्रकट हुआ। उस तेज को देखने का सामर्थ्य किसी में नहीं रहा। जब वह तेज धीरे धीरे सब और व्याप्त होने लगा, तब उसमें से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। सब ने उन्हें नमस्कार किया। वह तो माँ साक्षात भगवती लक्ष्मी थी। लक्ष्मी को देखकर सबके मन में वासनाएं जाग गईं। सब ने सोचा यह हमें प्राप्त हो, यह हमें प्राप्त हो। तब माँ लक्ष्मी ने अपने हाथ में स्वयंवर की माला उठा रखी थी। वह इधर उधर देखने लगी। पहले उनका ध्यान महापुरुषों की ओर गया, तब विचार किया यह तो वैरागी हैं, यह मुझे संभाल नहीं पाएंगे।
फिर भगवान शंकर की ओर देखा, कहा, ये तो त्यागी महापुरुष हैं और इनका रहने का ढंग भी मेरे योग्य नहीं। तब भगवान परशुराम जी की ओर किसने कहा, यह वितरागी हैं, ना क्रोध करते हैं, ना काम है। कहा, पर यह दयालु नहीं है, इन्होंने क्षत्रियों के छोटे बालकों को भी मार दिया है। ऐसा विचार करते करे देवताओं की ओर ध्यान गया। कहा, यह तो पुण्य के भोगी हैं, पुण्य के समाप्त होने पर यह पुनः पृथ्वी पर लौट जाएंगे। और दैत्यों की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। तब माँ लक्ष्मी का ध्यान श्री हरि की ओर गया, जो बिल्कुल वितराग थे, जिन्होंने लक्ष्मी की ओर देखा तक नहीं था। माँ लक्ष्मी ने विचार किया, मैं ऐसे ही पुरुष का वर्ण करूं जिसका ध्यान मेरी ओर न हो, जो जगत कल्याण में ही रत हो, ऐसे पुरुष का मैं वर्ण करूंगी। और ऐसा सोचकर माँ भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया। ब्राह्मणों ने, देवताओं ने मिलकर विवाह का कार्य संपन्न कराया। महापुरुषों ने लिखा है, जिस प्रकार माँ भगवती लक्ष्मी ने भगवान का वर्ण किया, उसी प्रकार जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह समाज काल कल्याण के कार्य करे, उसे स्वतः ही लक्ष्मी प्राप्त होगी, माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी। जब माता लक्ष्मी ने भगवान का वर्ण किया, तब नारद आदि ऋषि भगवान कच्छप के पास आए और पूछने लगे, भगवान, मन में एक सवाल है। माता भगवती लक्ष्मी ने सब कुछ छोड़कर आपका ही आश्रय क्यों लिया? तब भगवान मंदराचल को ऊपर उठाए हुए हंसते हुए कहने लगे, नारद, लक्ष्मी और मैं अलग नहीं है, वह मेरी अर्धांगिनी है। वह इस जगत की अधिष्ठात्री देवी है, पर जगत के कल्याण के लिए अनेक रूपों में आती है। तब नारद आदि ऋषियों ने भगवान से और भी सवाल कहे। तब भगवान ने कहा, मैं पहले यह कार्य समाप्त करूं, उसके बाद आपको सब सवालों के जवाब दूंगा। और ऐसे कहकर समस्त ऋषि भगवान को प्रणाम कर वहाँ से लौट आए। मंथन का कार्य अभी चल ही रहा था कि वारुणी प्रकट हुई। वारुणी देवी ऐसी थी जो सबको मदमस्त बनाने वाली थी। उसमें संपूर्ण नशा भरा हुआ था। दैत्यों को लगा यह तो हमारी योग्य है, और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए वारुणी का सेवन, शराब का सेवन उचित नहीं है। वह तो दैत्यों का आहार है, और जो इसका सेवन करता है वह कभी देव नहीं बन सकता है। मंथन पुनः चालू रहा और विशाल धनुष प्रकट हुआ, और वह विशाल धनुष किसी के योग्य नहीं था। तब श्री हरि विष्णु ने उसे स्वयं अपने पास रखा। धनुष के पश्चात पूर्ण चंद्रमा प्रकट हुए। वह 16 कलाओं से संपन्न थे। वह सीधे निकलते ही आकाश में स्थित हो गए। वह जगत को कल्याण देने वाले बने। वह चंद्रदेव ही समस्त वनस्पतियों के, औषधियों के राजा हैं, और 9 ग्रहों में इनका भी प्रमुख स्थान है। अब पुनः बड़े मनोयोग से सब देवता और दानव मथने लगे। तब एक दिव्य शंख उत्पन्न हुआ, उसे भगवान ने स्वीकार कर लिया। 13वें रतन के रूप में कदली वृक्ष उत्पन्न हुआ, और अब अंतिम जिसकी तलाश थी, जिसकी खोज में सब लगे थे, वह अमृत कलश प्रकट हुआ। एक दिव्य महापुरुष उसे अपने हाथों में लेकर बाहर आए। वह महापुरुष अन्य कोई नहीं, भगवान के ही अंशावतार थे, जिन्हें धन्वंतरी के नाम से जाना जाता है। उन धन्वंतरी के हाथ में एक कलश था, जिसमें अमृत भरा पड़ा था। सब देव और दैत्य बड़े प्रसन्न हुए। हमारा मनोरथ पूर्ण हुआ। और अमृत की आश में वह आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे। तब कुछ दैत्यों ने भगवान धन्वंतरी के हाथ से वह कलश छीन लिया। भगवान धन्वंतरी को बड़ा दुख हुआ, और दैत्य अब एक दूसरे से ही लड़ने लगे कि अमृत मैं पीऊँगा, अमृत मैं पीऊँगा। जब दैत्यों के हाथ में अमृत लग गया, तब देवों को बड़ी चिंता हुई कि भगवान, यह तो अमृत पी लेंगे, यह अमर हो जाएंगे,
तब हम अमर कैसे बन सकेंगे। और भगवान ने एक विचित्र लीला की। जब वह दैत्य एक दूसरे से लड़ रहे थे, तभी भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। वह मोहिनी रूप ऐसा था, समस्त जगत को अपने में मोहित करने वाला था। और स्त्री के रूप में आज भगवान प्रकट हुए लीला करने के लिए। उस मोहिनी को देखकर सब दैत्य मोहित होने लगे और उस मोहिनी स्त्री के पास गए और पूछने लगे, तुम कौन हो और यहाँ कैसे विचर रही हो। तब वह कहने लगी, यह समस्त संसार मेरा ही है और मैं प्रत्येक स्थान में विचरण करती हूँ। तुम कौन हो। दैत्य सारी बात बताने लगे। हमने मंथन किया है और यह अमृत प्राप्त किया है। अब अमृत के लिए हम लड़ रहे हैं। तब जिसके हाथ में वह घट था, वह मोहिनी की ओर आसक्त हो कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से हमें इस अमृत का पान कराओ, जिससे कि इस अमृत कलश की शोभा और भी बढ़ जाएगी। भगवान का मनोरथ सिद्ध हुआ और भगवान के हाथ में वह कलश आया। तब भगवान कहने लगे, अरे दैत्यों, सामने खड़े यह लोग कौन हैं। तब दैत्य कहने लगे, यह देवता हैं। तब मोहिनी स्वरूप भगवान कहने लगे, क्या इन्हें अमृत नहीं पिलाओगे। तब दैत्य कहने लगे, नहीं, ये अधिकारी नहीं। मोहिनी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और ऐसा कहकर मोहिनी देवी दैत्यों को कहने लगी, जब तुम्हें अमृत पीना है तो क्यों न देवताओं को सामने बिठाकर दिखाकर अमृत पियो, जैसे कि उन्हें छकाया जाए। देवता तो पहले ही आसक्त हो गए थे कामांध में। उन्होंने मोहिनी की यह बात स्वीकार कर ली और अब देवों को भी सामने बिठाया गया। वह देवता तो समझ गए कि यह भगवान की लीला है, भगवान स्वयं हमारा कल्याण करेंगे। और ऐसा सोचकर वह दैत्यों के सामने बैठे। और अब मोहिनी देवी ने कलश से अमृत पिलाना चालू किया। वह ऐसी लीला करें, दैत्यों को ऐसे मोहित करें, वह अमृत का पान तो देवों को कराएं, पर उनकी सारी नजरें दैत्यों की ओर रहें। वह कलश से अमृत का पान तो देवों को कराती थी, पर अपने नेत्रों की प्रेमासु का पान दैत्य कर रहे थे। दैत्य मोहित हुए पड़े थे कि हमारा भी नंबर आएगा। तब जब वह देवता अमृत का पान कर रहे थे, तभी एक दैत्य राहु, उसके मन में शंका हुई कि मेरे को लगता है यह भगवान ही है जो हम दैत्यों को अमृत का पान नहीं कराना चाहते हैं। और ऐसा सोचकर वह दौड़ता हुआ देवों की पंक्ति में विराज गया और सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठा। और उसने भी भगवान के हाथ से अमृत का पान किया। और जैसे ही पान किया, चंद्रमा ने कहा, भगवान यह दैत्य है। और भगवान ने अपने उस मोहिनी स्वरूप को त्याग दिया और अपने चक्र से उस राहु का धड़ सिर से अलग कर दिया। धड़ के अलग होते ही राहु का एक भाग केतु के नाम से विख्यात हुआ। कहते हैं वह केतु पुच्छल तारे के रूप में अभी भी आकाश में विचरता है और राहु अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अभी भी सूर्य और चंद्र को ग्रहण करता है, क्योंकि उसे क्रोध है उन दोनों देवताओं के ऊपर, जिसके कारण उसका वध हुआ था। इस प्रकार देवों को पान करा के वह मोहिनी स्वरूप भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान होते ही देवताओं और असुरों में बड़ा संग्राम हुआ। अब देवता अमर थे, इसलिए उन्हें भय नहीं था। वह पकड़ पकड़ कर दैत्यों को मारने लगे और दैत्यों के राजा बलि भी घायल हो गए। कुछ दैत्य उन्हें लेकर अपने लोक आ गए। बड़ा मन में शोभा था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, पर कुछ दैत्य जंभासुर आदि विकराल गदाओं से इंद्र के साथ युद्ध करने लगे। उन्हीं दैत्यों में एक नमूची भी दैत्य था, वह इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था। इंद्र ने अपने वज्र से उसके ऊपर प्रहार किया, पर उस प्रहार का कोई असर उस दैत्य पर नहीं हुआ।
तब इंद्र सोचने लगा कि इस वज्र ने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया है, पर आज इसका असर नमूची पर नहीं हो रहा है। मन में बड़ा विक्षोभ था। तब आकाशवाणी हुई, इंद्र चिंता नहीं करो, इस दैत्य को वरदान मिला हुआ है। यह सूखे अस्त्र से नहीं मरेगा, इसे मारने के लिए गीला और सूखा दोनों अस्त्र चाहिए। तुम एक कार्य करो, अपने वज्र को समुद्र के फेन में भिगो दो और ऐसा करने के पश्चात इस पर वार करो, तब यह मारा जाएगा। ऐसा करने पर इंद्र ने उस आकाशवाणी का पालन किया और फेन में लगाने के बाद नमूची पर प्रहार किया और नमूची मारा गया। उसके मारे जाते ही समस्त दैत्य सेना में भगदड़ मच गई। सब दैत्य लोग भाग गए। स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार हुआ। ऐसे पुण्यमय भगवान देवताओं के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। आज उन्होंने कश्यप रूप में मंदराचल पर्वत को धारण किया। धर्मंत्री रूप में वही अमृत लेकर प्रकट हुए और देवों को अमृत पान कराने के लिए उन्होंने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। भगवान कैसे कैसे रूप धारण करते हैं, यह तो भक्तों के लिए रसमय लीला होती है, जो भक्तों के हृदय को आनंद दे सके। उन श्री परमात्मा को जिन्होंने अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, राजी करने के लिए, विभिन्न रूप धारण के लिए, उन पावन कूर्म अवतार भगवान श्री विष्णु के चरणों में, उन पावन धन्वंतरी अवतार भगवान श्री विष्णु के चरणों में और उन पावन श्री विष्णु के अवतार मोहिनी स्वरूप के पावन चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।